कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप जिस धर्म रथ में बैठे हैं वो दिख तो नहीं रहा है। भगवान ने कहा हमें साफ साफ दिख रहा है। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं इसी तरह धर्म रथ के भी दो पहिए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। और यहाँ शब्द भी बड़े सुंदर, शौर्य धैर्य, पर काव्य की भाषा में सौरज धीरज। अजर रथ के ये जो पहिए हैं, इन पहियों की यही विशेषता है कि यही धूल में रहते हैं, धरती से जुड़े रहते हैं। रथ के और अंग धरती से नहीं जुड़ते, पर रथ के पहिए धरती से जुड़े, और धरती से जुड़े तो धूल से जुड़े, और धूल को रज बोलते हैं। इसलिए ये दो पहिए सौरज धीरज दोनों रहते हैं रज में, सौरज और धीरज। ये सौरज धीरज तेई रथ चाका। और कितना सुंदर संकेत है, शौर्य और धैर्य। हमारे जीवन में दोनों की आवश्यकता है, शौर्य की और धैर्य की। अच्छा, प्राय यह होता है कि जिनके पास शौर्य होता है उनके पास धैर्य नहीं होता है। शक्ति है तो बस उसको प्रदर्शित करने को उतावले है। आदमी बताना चाहता है मुझ में इतना, मुझ में। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा से जीत लिया तो भजन करो। बताना हमारे अलावा काम को किसी ने जीता? शंकर जी ने जीता। हाँ, शंकर जी जीते, लेकिन थोड़े पास वो भी ऊपर कम नंबरों से हुए। क्यों? उन्होंने काम को तो जला दिया, लेकिन क्रोध तो आ गया। पर बारे नारद भयो ना नारद मन कछु रूसा, हमें क्रोध भी नहीं आया। तो चलो कम से कम शंकर जी को तो बताएंगे। और शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। धन्य भाग जो संत मिले। पर उन्हें क्या पता, राम कथा सुनने बैठे और वहां श्री तुलसीदास जी व्यंग करते, रामचरित नहीं मार चरित शंकर ही सुनाए। अब शंकर जी कुछ नहीं बोले, राम कथा सुनना चाहते। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा करने लगे, नई कथा। शंकर जी ने कहा कथा भी नई होती है, भगवान तो नित्य परम पुरातन नित्य नूतन। भगवान की कथा भी परम पुरातन नित्य नूतन। देखो भगवान की कथा, भगवान कभी पुराने नहीं पढ़ते, भगवान का नाम पुराना नहीं पड़ता, भगवान की कथा भी पुरानी नहीं पड़ती। आज आप देखो, सवेरे सवेरे आदमी प्राय गांव की शहरों की बात बता रहे, यहाँ की बात नहीं कह रहे। आजकल लोग सवेरे जागते नहीं है, जगाए जाते हैं। और जगाता कौन है? चाय। चाय ना हो तो जगे ही नहीं। अच्छा, लोग भी जो चाय मानो इसी के लिए जगे थे। अच्छा, चाय पीने के बाद आदमी पहली बात कहता है आज का अखबार आए। अच्छा, गलती से एक दिन पुराना अखबार, एक दिन पुराना, कितनी आलस में हो जमाई ले रहा और उसको देखेगा, इतनी बुरी तरह फेंकता है। अरे ये तो कल का है, आज इतनी प्रगति हुई है, पर आदमी एक दिन पुराना अखबार पढ़ना स्वीकार नहीं करता। और क्या कारण है कि युगों पुरानी भगवान की कथा लीला प्रसंग सभी जानते हैं, पर क्या कारण है कि फिर भी रोज रोज हर पल सुनने का मन होता है, ये कथा और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। अरे अखबारों में भी घटनाएं होती हैं, किताबों में भी घटनाएं होती हैं, लेकिन यह श्री राम कथा पुरानी नहीं पड़ती। यही हमारे श्री राम जी के भगवान होने का प्रमाण है। युग बीत गए, आरत श्री रामायण जी की आरत आज तक किसी ने अखबार की आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने इन्हें गंगा जी कहा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी कितनी पुरानी है, लेकिन उसके साथ कितनी नई है। पुरानी इतनी कि भगवान जब विराट बने
वामन से विराट बने और उनका चरण धो लिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी जन्मी। इतनी पुरानी और नई कितनी, जिस जल में डुबकी लगाओ दूसरी डुबकी उसी जल में लगाने को नहीं मिलती, तब तक जल बह जाता है। बल्कि डुबकी लगाते ही जब सिर ऊपर आता है तो दूसरा जल होता है। इतनी नूतन। इसी तरह यह श्री राम कथा है, इतनी पुरानी, फिर भी डुबकी जिस जल में लगाते हो वह भाव नित्य नया, नित्य नया। यही राम कथा की विशेषता है। और नारद जी तो दूसरी कथा सुनाने लगे। उन्हें तो अपनी, तुलसीदास जी कहते कि अगर कथा सुननी है तो समर विजय रघुवीर के चरित्र ये सुनहि सुजान, भगवान की विजय की कथा सुनो कहो। लेकिन नारद जी तो अपनी विजय की कथा सुनाने लगे कि कैसे हमने विजय पाई। तो हम हैं या हम न हो तो फिर क्या बात सही है। अच्छा, दूसरे वो होते हैं जो धैर्य, जिनमें धैर्य तो है, वे शौर्य है ही नहीं। तो वे धैर्य न रखें तो करें क्या? तो धैर्य रखना मानता है कि मजबूरी है। एक आदमी को मैं जानता हूं, बहुत दुबला पतला, कृष्ण काया उनको प्रारब्ध से मिली है। एक एक नस नाड़ी दिखती है। क्रोध बहुत आता है। किसी से झगड़ा हो गया तो पिट कर आए और कहने लगे कि वो तो आपने बुला लिया, हम आ गए, वहां होते तो प्रलय हो जाता। पिट कर आए, प्रलय हो जाए। हमने कहा चलो लड़ाई झगड़ा नहीं, इसमें मत रोकना था। सब कह रहे हैं कि किन से उलझे तुम, किन से? तुम कहा ठीक। तीसरे दिन बोले अब हमने उन्हें माफ कर दिया। अब विचार करो, अगर तुम क्षमा नहीं करते तो करते क्या? क्षमा तो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अब तुम पिट गए तो धैर्य रखे। अब तो धैर्य तो रखोगे क्योंकि शौर्य है ही नहीं। तो जिनके पास धैर्य है उन विचारों के पास शौर्य नहीं है, और जिनके पास शौर्य है उनके पास शौर्य को किस समय प्रयोग किया जाए इसका धैर्य नहीं है। इसलिए सफलता उसे मिलती है। एक रथ का पहिया नहीं चलता, दोनों होने चाहिए, शौर्य और धैर्य। शक्ति का प्रयोग करें लेकिन कब? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, दोनों चाहिए, शौर्य भी और धैर्य भी। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, डंडा झंडा सत्यशील। अच्छा, झंडा कितनी महान हो, कितनी ऊंची हो, डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा सकता। झंडा कितने महान, कितनी पवित्र, कितनी पूज्य, डंडा न लगा हो तो आकाश में लहरा नहीं सकता। अच्छा, हम खूब गीत गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, हम लोग खूब गीत गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, विचार करो, जब सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, झंडा कितना ही महान हो, कितना ही कोमल, कितना ही पूज्य, डंडा न लगा हो तो आकाश में नहीं लहरा सकता। हम खूब गीत गाते रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और डंडा ही ऊंचा नहीं होगा तो झंडा क्या ऊंचा होगा? अच्छा, कोई झंडे की पूजा करना चाहे तो पहुंच सकता है? समाज में जब पूछता डंडा ही पूछता है, झंडे तक कौन पहुंचता है? लेकिन एक बात है, ये डंडा हमारे यहाँ दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं। दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। एक आदमी बोला काशी में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे रहे, हम सबके बीच में रहे पर हमें कोई नहीं हरा पाया। एक जगह काशी में इतने बड़े बड़े विद्वान, उनके बीच में तुम रहे और तुम्हें कुछ आता जाता तो तुम्हें कोई हरा नहीं सका। क्यों नहीं हरा सका? बोले हमने किसी की मानी ही नहीं। अब बोलो जो किसी की न माने उसे कौन हरा? उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। लेकिन मैं आपसे कहूं, दंड कठोर जरूर है लेकिन उसने कोमल झंडे को सिर पर बिठाया है। मेरे कहने का आशय केवल इतना है
कि धन्य है वह कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए है। उसका संदेश इतना ही है, कठोरता, नियम की कठोरता का उद्देश्य केवल इतना होता है कि किसी के शील का, किसी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे। इसीलिए, और मुझे लगता है आपके शील का कहीं कोई दुरुपयोग न हो जाए, शील जगत से जुड़कर आसक्ति न बन जाए, वासना न बन जाए। इसलिए शील की ध्वजा के लिए सत्य का कठोर दंड चाहिए, सत्य की निष्ठा चाहिए। नियम, सत्य की निष्ठा पर शील का झंडा लहराता है। इसलिए दोनों, और जब प्राय आपने देखा होगा सत्य और शील इकट्ठे नहीं रहते। शील का अर्थ है कि दूसरे का ख्याल रखो, बुरा न लग जाएगा। शील और सच्ची बात ऐसी है कि बुरी लगेगी, मान लो उसके खिलाफ। तो जो बेचारे सत्य बोलते हैं वे दूसरे के शील का ख्याल नहीं रख पाते। वे क्या कहते हैं, हम तो भैया साफ कहते हैं किसी को बुरा लगे या बुरा। अच्छा, कुछ लोग जानबूझकर भी कहते हैं देखो भैया बुरा मत मानना, मतलब पहले से पता है कि बुरा तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, और लेकिन वो बोलते सत्य, बुरा भले ही लग जाए पर कहा तो सत्य। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। अरे भैया आपका कह रहे आपका राजा हो गया, भीतर जाने खाएगा राजा दुष्ट है, लेकिन दूसरे को बुरा न लग जाए। अगर शील रखेंगे तो सत्य नहीं बोल पाएंगे, और सत्य बोलेंगे तो शील नहीं रख पाएंगे। पर धर्ममय जीवन उसका है जहां सत्य और शील दोनों। तो सत्य और शील का निर्वाह कैसे करें? ये डंडा झंडा एक साथ हो तो इसका निर्वाह। चलो एक उदाहरण, किसी के घर आया एक मेहमान, सवेरे सवेरे का समय, और मेहमान तुरंत जाने लगा कि अब हमको जाना है और वहां पहुंचना है और जरूरी है। तो कहा ऐसे नहीं, बिना खाए पिए नहीं जाओगे, कुछ भोजन बनवाते, भोजन करके जाना। अरे कहा कि नहीं बहुत जल्दी है, तो जलपान कुछ बनवा दे, पकौड़ी मगौड़ी कुछ। नहीं भाई अब बहुत जल्दी है, तो ऐसे नहीं जाने देंगे। उसने अपने बेटे को बुलाया, 10 रुपए दिए कि जाओ बाजार से गरम गरम जलेबी ले आए। बेटा गया, पिता ने कहा सुनो गरम गरम का अर्थ समझते हो? का समझाओ? का जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, तो उसने कड़ाही से जलेबी खूब अच्छी तरह सेक कर निकाल और दूसरी कड़ाही में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था कि जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा आप सोचो अगर एक ही कड़ाही की निकली हुई जलेबी ले जाए तो जलेबी कच्ची तो नहीं है, तो सच्ची खरी सीखी है, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए? का उसको चाशनी में डुबाएंगे तो फिर मीठी हो जाएगी। इसी तरह अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक कर जब सामने वाले को दे तो शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। यह क्या समझ। एक सज्जन कोई गजल सुना रहे थे, उसकी एक लाइन हमें याद रह गई, कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह, कहता तो है भले की लेकिन बुरी तरह। तो दूसरे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि शारीरिक संरचना में प्रत्येक अंग में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग किया, हड्डियों का ढांचा है ये शरीर, लेकिन ये जीभ ऐसी है कि इसमें हड्डी नहीं लगाई। क्यों? कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसलिए सच्ची बात भी शील। हमारे यहाँ का सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। देखो भाई अब उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया जाता है। परशुराम जी से वही बात राम जी बोलते, वही बात लक्ष्मण जी बोलते, बात वही है, पर राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, और लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े नाराज, और ये कहते हैं कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, तुम तो ठीक हो, तुम्हारा भाई दुष्ट है। अच्छा लक्ष्मण जी को हंसी इस बात पे लगी कि जो भगवान कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। राम जी ने यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया, और श्री लक्ष्मण जी ने भी यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया। पर शैली देख रहे हैं राम जी क्या बोले? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमान।
महाराज पुराना धनुष छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया। परशुराम जी प्रसन्न हुए, कितनी नम्रता है। और यही बात लक्ष्मण जी करे, जरा शैली देख रहे। छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करिए खत रोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है? इतनी देर से आंखें दिखा रहे हैं, बेकार क्रोध कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी एक ही कढ़ाई की निकली जलेबी देते हैं, पर राम जी कहते हैं कि ठीक है, लक्ष्मण जी जो कहते हैं वो सत्य नहीं परम सत्य है। लक्ष्मण जी है महाराज, लेकिन भगवान कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये सही है कि डंडे के आधार पर ही झंडा लहराता है, लेकिन यह भी सही है कि झंडे के बिना डंडे की कोई शोभा नहीं। सत्य के आधार पर शील लहराए, लेकिन शील के बिना सत्य की कोई शोभा नहीं। इसलिए सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और आगे कहा गया दम। दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम। देखना